विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सभी का अपने YouTube चैनल आसान व्याकरण पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे देशज और विदेशी शब्दों का। जो साथी वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि सबसे पहले हमारे वीडियोस आप देख सकें। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है देशज और विदेशी शब्द। देखिए, देशज और विदेशी शब्द जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे देशज शब्दों का। इसके पूर्व में मैं आपको बता चुका हूं ऐसे शब्द जिनका जन्म हमारे देश में हुआ है या देश की क्षेत्रीय भाषा और बोलियों से आकर हिंदी भाषा में सम्मिलित हुए हैं, वे शब्द मित्रों क्या कहलाते हैं? देशज शब्द। इन शब्दों को पढ़ना बड़ा रोचक है और बड़ी आसानी से ये शब्द याद हो जाते हैं। एक बात तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें शब्दों का बोलने से या उच्चारण से हमें पता लग जाना चाहिए कि ये शब्द देशज है, तत्सम है या विदेशी है। जिस प्रकार से मैं आपसे बात करूं, देखिए, जब तक हम इसको एक प्रश्न में नहीं देख लेते तब तक इस प्रकरण की महत्ता हमारे सामने नहीं आएगी। एक प्रश्न लेता हूं मित्रों, चाय। एक प्रश्न, चाय के बाद एक शब्द है कप, प्लेट। और प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, इनमें से अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। ये चार शब्द हमारे सामने हैं, चाय, कप, प्लेट और जग। अब इसमें हमें देखना है कि कौन सा शब्द है जो अंग्रेजी भाषा का नहीं है। तो मित्रों, वो शब्द है चाय, क्योंकि कप, प्लेट और जग ये तीनों शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं, किंतु बोलचाल में इस प्रकार से हमारे अभ्यास में आ चुके हैं कि हमें लगता ही नहीं कि ये शब्द अंग्रेजी भाषा के हैं। एक प्रश्न और देखते हैं, विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। मुर्दा, शव, लाश, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब सभी विदेशी हैं। क्या ऐसा है? इनमें से विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। मुर्दा विदेशी भाषा का है, फारसी भाषा का शब्द है। शव ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और लाश ये जो शब्द है मित्रों, ये हमारे तुर्की भाषा का शब्द है। तो वो हमारा जो सही उत्तर होगा कौन सा होगा? बी, शव। विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। मुर्दा और लाश ये जो है विदेशी भाषा के शब्द हैं। तो ध्यान देना मित्रों। आगे हम देखते हैं और एक प्रश्न और देख लेते हैं। देखो, या तो प्रश्न आएगा इनमें से अरबी भाषा का शब्द है, इनमें से फारसी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द नहीं है, इनमें से फारसी भाषा का शब्द नहीं है, विदेशी शब्द कौन सा है या विदेशी शब्द कौन सा नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न मित्रों बनते हैं। हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। एक शब्द मैंने लिया यहां पर, दुश्मन, औसत, अवसर, अवकाश। प्रश्न केवल ये है, निम्न में से विदेशी भाषा का शब्द नहीं है। तो मित्रों, यदि हमें उपसर्ग की जानकारी हो तो यह उपसर्ग संस्कृत भाषा का उपसर्ग है,
ये दुश्मन विदेशी भाषा का शब्द है, ये औसत विदेशी भाषा का शब्द है और ये औकात विदेशी भाषा का शब्द है। तो मित्रों इस प्रकार से हमारे प्रश्न आने हैं, तो ध्यान रहे हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले देशज शब्द। देशज शब्द अभी वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, निम्न से देशज शब्द है, और वहां पर जो अधिकतर विद्यार्थी भ्रमित हुए वो तेंदुआ और इस हांडी शब्द में हुए। बहुत से एक विकल्प था लड्डू, तो मित्रों उसमें सही विकल्प था हमारा तेंदुआ। हम अधिकतर जो भ्रमित हुए वो तेंदुआ और हांडी में हुए, इसलिए हुए क्योंकि हमें हांडी भी देशज भाषा का शब्द लगा। मित्रों ये शब्द है हंडी, और ये हंडी तत्सम शब्द है, और तत्सम शब्द का एक बिगड़ा हुआ रूप है हांडी। यदि हमें जानकारी होती कि चंद्र बिंदु केवल तद्भव शब्दों पर लगता है तो हम ये प्रश्न गलत नहीं करते। तो आगे हमें ये जानकारी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें मैं आपसे बीच बीच में करता रहूंगा। तो लीजिए मित्रों, अध्ययन करेंगे हम देशज शब्दों का। तो सबसे पहली बात में ये ध्यान रहे कि देशज शब्द बोलने में ही उनकी प्रकृति दिखाई देती है कि वो देशज है या नहीं है। देखिएगा मैं कुछ शब्द लिखता हूं यहां पर, धक्का, मुक्की, ये इसकी प्रकृति से लग रहा है कि ये देशज शब्द है। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर भोंदू। भोंदू मैं यहां जैसे 10-20 शब्द लिख दूंगा तो आपको स्वतः ही पता लग जाएगा कि ये देशज शब्द है। भोंदू, एक शब्द लिख दिया मैंने यहां पर भोंपू। भोंपू, यहां शब्द लिख दिया मैंने टुच्चा। टुच्चा, एक शब्द लिखा मैंने यहां पर लुच्चा। लफंगा, लुच्चा लफंगा, एक शब्द लिखा मैंने यहां पर लफड़ा। एक शब्द लिखा मैंने यहां पर झंझट। लग रहा है ना कहां का लफड़ा है या कहां का झंझट पाल लिया। हाँ मित्रों, तो ध्यान दीजिएगा, शब्द को पढ़ें ढंग से और समझने का प्रयास करें। ये शब्द कहीं ना कहीं बोलते बोलते पढ़ते पढ़ते अभ्यास में आते हैं। और मित्रों ध्यान रहे, हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो रीट हो, वरिष्ठ अध्यापक हो, व्याख्याता हो, पटवार हो, हर परीक्षा में महत्वपूर्ण प्रकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है। हम झंझट को मैंने पहले भी चर्चा की थी, इस अनुस्वार को देखकर हम इसको तत्सम मान लेते हैं, नहीं बहुत बड़ी गलती कर देंगे हम। एक शब्द है टंटा। टंटा, एक शब्द है अंट संट। अंट संट, ऊट पटांग। ऊट पटांग, एक शब्द है ऐरा गैरा नत्थु खेरा। ऐरा गैरा नत्थु खेरा, हम बोलते हैं हमारी भाषा में ऐरा गैरा नत्थु खेरा। तो मित्रों लुच्चा लफंगा, टुच्चा, धक्का मुक्की, भोंदू, भोंपू, टंटा, ये सभी शब्द जो है हमारे देशज भाषा के शब्द हैं। आगे और भी बात हम कर रहे हैं। इनमें शब्द है लल्लू पंजू। लल्लू पंजू, ये हम एक साथ बोलते हैं लल्लू पंजू। मित्रों आपको शब्द देखकर कहीं ना कहीं हंसी भी आ रही होगी। ये सब ऐसे ही है, इनमें कहीं ना कहीं मुस्कुराहट हमारे अधरों पर आ जाती है। ये सभी शब्द देशज भाषा के शब्द हैं। इसके साथ साथ देशज भाषा की एक और पहचान है मित्रों, जो अनुकरणात्मक शब्द हैं। अनुकरणात्मक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो जैसे धड़ के बाद फिर धड़ होना, एक के बाद एक ध्वनि हुई तो क्या कहलाया वो? धड़ाधड़, खड़ाखड़, झटपट, खटपट। ये ऐसे शब्द है मित्रों, ये अनुकरणात्मक शब्द कहलाते हैं। और सभी अनुकरणात्मक शब्द देशज भाषा के अंतर्गत आते हैं। जैसे धड़ाधड़,
धड़ा धड़, जैसे खड़ खड़, खड़ खड़, झटपट झटपट, खटपट, हिन हिनाना, हिन हिनाना, खर्राटा, एक के बाद एक खर्राटा अनुकरणात्मक शब्द हुआ। खर्राटा, खर्राटा, सर्राटा, तो झटपट, खटपट, धड़ाधड़, खड़खड़, एक ये गड़बड़, गड़बड़, बड़बड़ या बड़बड़ाना, बड़बड़ाना। आराम से पढ़िए मित्रों, ये सभी शब्द हमारे देशज शब्द हैं। एक बार इनको आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देशज शब्द हमारे समाप्त नहीं हुए, किंतु बोर्ड छोटा है, आप इसको देखकर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मित्रों एक बार, ताकि मैं आगे की बात आपसे कर सकूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों, देखिए अभी देशज शब्दों में ये हो गए हमारे अनुकरणात्मक शब्द हो गए, ये पहचान भी है हमारी, जैसे झटपट हो गया, खटपट हो गया, गड़गड़ाहट हो गया, बड़बड़ाहट हो गया, बड़बड़ाना हो गया, हिनाना हो गया, खटपट हो गया। इस प्रकार के जो शब्द है, धक्का मुक्की हो गया, लल्लू पंजू हो गया, हेरा गेरा नत्थु खेरा हो गया, ये ऐसे शब्द मित्रों ये देशज भाषा के शब्द हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से आकर सम्मिलित हुए हैं। कुछ ऐसे शब्द हैं मित्रों जो, जिस प्रकार से एक शब्द है परात, परात, और एक शब्द है पटाखा। अब इस पटाखा शब्द को ध्यान देना, एक भाषा है पोस्तो भाषा, पोस्तो भाषा का शब्द भी पटाखा दे रखा है। यदि विकल्प में न हो तो इस शब्द को हम देशज मानते हैं। पोस्तो भाषा का शब्द मूलतः पटाखा, तो परात हो गया, पटाखा हो गया, लोटा है, डोर है, लोटा डोर, और चाट, चुटकी, खटेरा, चाट, चुटकी, खटेरा। एक शब्द है लप लपाना, लप लपाना। तो मित्रों चाट है, चुटकी है, खटेरा है, लप लपाना है, लोटा डोर है, पटाखा है, परात है, ये शब्द हुए हमारे देशज भाषा के शब्द। अब देशज भाषा के शब्दों में दो शब्द और पढ़े जाते हैं, एक तो द्रविड़ जातियों से आए हुए शब्द, एक कोल, किरात और संथाल जातियों से आए हुए शब्द। तो ध्यान देना मित्रों, कोल, किरात और संथाल जातियों से आए हुए शब्द कौन कौन से हैं, ये भी देशज शब्दों में पढ़े जाते हैं। कोल, किरात या संथाल जातियों से आए हुए शब्द, संथाल जातियों से आए हुए शब्द। एक तो है इसमें कोड़ी, ये अच्छा शब्द है, अभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछा गया है, कोड़ी और कौड़ी। ये हम कहते हैं कि जे पटोली कोड़ी न पाई, तो वो कोड़ी है, ये एक प्रकार की प्राचीन मुद्रा है। यह कह सकते हैं कि बीसियों का समूह कहलाता है, बीसी कहलाती बीसी, बीसी कहलाती कोड़ी। और ये जो कौड़ी है, ये कौड़ी, इस कौड़ी का अर्थ होता है एक समुद्री घोंगा, एक समुद्री जीव या घोंगा। एक शब्द आता है मित्रों कोढ़ी, कोढ़ी, ये कोढ़ी वो है जिसको कुष्ठ रोग हुआ है, इसके कोढ़ हुई है, वो कहलाता है कोढ़ी, कोढ़ी। ध्यान रखिएगा, तो ये कोढ़ी शब्द कोल, किरात और संथाल जातियों से आया हुआ शब्द है। एक शब्द हमारे पास कपास, कपास और बाजरा, बाजरा। तांबूल, तांबूल का अर्थ तंबाकू भी होता है, पर तांबूल शब्द जो है कोल, किरात, संथाल जातियों से आया हुआ शब्द है। ध्यान से देखिए, कोड़ी है, कपास है, बाजरा है, तांबूल है, और देखिए पान है, परवल है, परवल, पान है, परवल है, और भिंडी है, मिर्च शब्द है, और सरसों शब्द है।
यहाँ सरसों शब्द पर आपको ध्यान रखना है, ये जब हम तत्सम तद्भव पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको सरसृप ऐसा शब्द लिखवाऊंगा, सरसृप का तद्भव होता है सरसों। और मित्रों यदि तत्सम तद्भव में न पूछा जाए और देशज में पूछ लिया जाए तो कोल किरात संथाल जातियों से आने के कारण हम इस शब्द को देशज शब्द भी मानते हैं। ये प्रश्न अपने आप स्वतः ही समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा मित्रों, ये शब्द हो गए हमारे कोल किरात संथाल जातियों से आए हुए शब्द। आप तुरंत शीघ्र इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ये नहीं लगेगा कि हमें मौका नहीं दिया गया या सर हमारे बीच में आकर खड़े हो गए या थोड़ा सा हट जाए तो हम स्क्रीनशॉट ले लें, ऐसा आप सोचते रहते हैं मित्रों। इसलिए आपकी सोच को मैं पहले ही समझकर आपको अवसर दे रहा हूं कि आप शीघ्र ही स्क्रीनशॉट ले लें मित्रों। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मित्रों। देखिए अब हम पढ़ेंगे द्रविड़ जाति से आए हुए देशज शब्द। कहलाते देशज शब्द हैं द्रविड़ जाति से आए हुए शब्द। ये द्रविड़ जाति से आए हुए शब्द बहुत से शब्द तो ऐसे हैं जो हम संस्कृत भाषा में भी पढ़ते हैं, जैसे दंड शब्द है और एक नीर शब्द है, ऐसे बहुत से शब्द हैं। एक कदली शब्द है, ध्यान देना, कदली। एक शब्द है कज्जल। अब इसको भी मैं आपको तत्सम तद्भव में कज्जल का काजल लिखवाऊंगा मित्रों, लेकिन द्रविड़ जाति से आए हुए ये शब्द हैं और ये शब्द देशज शब्द भी माने जाते हैं। तो कदली हो गया, कज्जल हो गया, ताला शब्द हो गया। अब ताला चाबी, चाबी पुर्तगाल से आया है मित्रों। अभी हम पुर्तगाली जब विदेशी शब्द पढ़ेंगे तब वहां पर बात करेंगे। ताला देशज शब्द या द्रविड़ जाति से आया हुआ शब्द है। एक शब्द है लुंगी, लुंगी, कदली, ताला, लुंगी, कज्जल और बड़ा ही रुचिकर कुछ शब्द ऐसे आ रहे हैं जो आप इडली है, इडली, डोसा, सांभर, इडली, डोसा, सांभर, ये शब्द भी हमारे द्रविड़ जाति से आए हुए शब्द माने जाते हैं। दो शब्द और मित्रों ध्यान रखिएगा, एक शब्द है पिल्ला और एक शब्द है सूजी। ये सभी शब्द द्रविड़ जाति से आए हुए शब्द हैं। एक बार ध्यान से देखें कौन कौन सा। कदली, इसको हम तत्सम तद्भव में पढ़ेंगे केला, और इसके लिए दोहा भी आपने सुना होगा, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठी है वैसो ही फल दीन। तो मित्रों कदली है, कज्जल है, इडली है, ताला, लुंगी, डोसा, इडली, डोसा, सांभर, ये तीनों तो एक साथ ही आ जाते हैं। और सूजी, ये पिल्ला है ना, ये सब जो है द्रविड़ जाति से आए हुए देशज शब्द है मित्रों। तो मैं समझता हूं कि आप देशज शब्दों को पढ़कर इनकी प्रकृति को समझ गए होंगे। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने खर्राटा, फर्राटा, झर्राटा, खटखट, फटफट, झटापट, खटापट, इस प्रकार के जो शब्द हैं, या गड़बड़ है, या बिलबिलाना है, या हिनहिनाना है, इस प्रकार के जो अनुकरणात्मक शब्द हैं, या फिर हाँ मित्रों इसी में 3-4 शब्द और याद आ गए मुझे। एक तो है कटोरा, एक है टोपी, कटोरा, टोपी और डंका और टंटा। तो ये शब्द भी द्रविड़ जाति से आए हुए शब्द माने जाते हैं। कटोरा है, टोपी है। अब हम कुर्ता टोपी की बात करें, जो हम उसमें समास में पढ़ते हैं, द्वंद्व समास में पढ़ते हैं कुर्ता टोपी। तो मित्रों कुर्ता तो है फारसी भाषा का और टोपी शब्द है देशज भाषा का या द्रविड़ भाषा का या द्रविड़ जाति से आए हुए शब्दों में गिना जाता है। तो मित्रों ये हो गए कदली, कज्जल, इडली, डोसा, सांभर, कटोरा, टोपी, डंका, टंटा, पिल्ला, सूजी, ताला, लुंगी, ये सभी शब्द हमारे देशज हो गए हैं। लीजिए मित्रों अब हम अध्ययन करेंगे विदेशी भाषा के शब्दों का। विदेशी भाषा के शब्दों का, विदेशी भाषा में विदेशी भाषा के शब्द या विदेशी शब्द जो हिंदी में आकर प्रचलित हुए हैं। ध्यान देना मित्रों, हम कुछ एक शब्द ऐसे लेते हैं
जिनको हम संस्कृत के और फिर विदेशी देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक शब्द लिख दिया स्त्री, यहाँ पर लिख दिया पुरुष, यहाँ पर लिख दिया धन, एक शब्द लिख दिया मैंने मित्र, एक शब्द लिख दिया मैंने शत्रु, एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर अधिवक्ता, अधिवक्ता। ये कुछ एक शब्द मैंने ऐसे लिख दिए। अब मित्रों अगर हम बात करें, या एक शब्द मैंने यहाँ पर प्रेम। अब हम बात करें कि इनके लिए जो विदेशी भाषाओं के जो शब्द और कौन कौन से शब्द प्रचलित होते हैं। प्रेम हिंदी व संस्कृत भाषा का शब्द, अगर हम विदेशी भाषा में बात करें तो इनके लिए एक शब्द आता है या तो इश्क या मोहब्बत, ऐसे शब्द आते हैं। स्त्री के लिए आता है औरत, और पुरुष के लिए आता है आदमी। धन के लिए शब्द आता है दौलत, और मित्र के लिए आता है दोस्त, और शत्रु के लिए आता है दुश्मन, और अधिवक्ता के लिए शब्द आता है वकील। ये बहुत सौ को पता नहीं कि अधिवक्ता को विदेशी भाषा में वकील कहते हैं। लीजिए मित्रों, ये मैंने दोनों तरफ शब्द क्यों लिखे, एक तरफ संस्कृत के या हिंदी के और एक तरफ विदेशी भाषा के क्यों लिखे, क्योंकि हमें बोलते ही पता लग जाता है, पढ़ते ही पता लग जाता है कि ये विदेशी भाषा का शब्द है। एक बात और ध्यान रहे मित्रों, विदेशी भाषा के शब्दों में कोई संधि जो है नहीं होती है। ध्यान रहे, विदेशी भाषा के शब्दों में कोई संधि नहीं होती है, बोलने का तरीका भी उनका अलग होता है। ये हिंदी के जो संस्कृत के जो शब्द हैं और विदेशी शब्द हैं, दोनों में अलग अलग अंतर है, बोलने से पता लग जाता है। थोड़े ये अच्छे से लगते हैं हमें, मित्र और दोस्त, शत्रु और दुश्मन, अधिवक्ता और वकील। तो ये अच्छे इसलिए लगते हैं कि इनको हम काफी जो है करीबी से इन शब्दों से हमारा लगाव रहा है। और यदि उर्दू भाषा को हम पढ़ें तो उर्दू भाषा के शब्दों में, अरबी भाषा के शब्दों में ये शब्द खूब प्रचलित होते हैं। और मित्रों ये शब्द अब जो है हिंदी में भी प्रचलित होने लगे हैं। ध्यान रहे, अब हम पढ़ते हैं विदेशी शब्दों में। सबसे पहले बात करेंगे हम अंग्रेजी भाषा के शब्दों की। एक बात तो ध्यान रहे, हम किसी भी वर्गीकरण को आसान नहीं माने। यदि हम पढ़ रहे हैं अंग्रेजी भाषा के शब्दों को और आपको लगता है कि तो हमें खूब आते हैं, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, अरे पर फिर भी कई जगह ऐसा हो जाता है कि हमसे प्रश्न गलत हो जाता है। इसलिए हर एक टॉपिक, हर एक बिंदु आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए मित्रों, मैंने एक शब्द दिया यहाँ पर सूट बूट, एक शब्द दिया मैंने यहाँ पर रेस्टोरेंट, एक शब्द लिख दिया मैंने यहां पर स्कूल, और एक शब्द लिख दिया मैंने यहां पर बस। और प्रश्न ये बना लिया मित्रों कि बताइए निम्न में से कौन सा शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है। आप ही सोचकर देखिए आपको जवाब आता है या नहीं। पर मित्रों अभी तो मैं बता देता हूं आपको, हम अधिकतर जो है या तो बस पर इस विकल्प को सही मान सकते हैं या हम सूट बूट को सही मान सकते हैं। मित्रों सूट बूट शब्द अंग्रेजी भाषा का है, और स्कूल शब्द अंग्रेजी भाषा का है, और बस भी अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किंतु ये जो रेस्टोरेंट शब्द है, ये शब्द मित्रों फ्रेंच भाषा का शब्द है, ये फ्रांस भाषा का शब्द है। इसलिए हमें याद रखना है, ये रेस्टोरेंट शब्द हमें ऐसा लगता है जैसे ये अंग्रेजी भाषा का हो। तो ध्यान रहे मित्रों, एक अगर मैं रेस्टोरेंट की जगह टेलीफोन लिख देता तो टेलीफोन शब्द भी आपको ऐसा लगता जैसे ये अंग्रेजी भाषा का हो। नहीं है मित्रों, टेलीफोन शब्द यूनानी भाषा का है। आगे हम वर्गीकरण में पढ़ने वाले हैं, इसलिए गलती हमसे कहीं भी हो सकती है। ये फिर बोल रहा हूं मैं आपसे, ये एक ऐसा प्रकरण है जो हमारी हर परीक्षा में हमसे पूछा जाता है। तो लीजिए मित्रों, हम विदेशी भाषा के शब्दों में सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा के शब्दों का अध्ययन करते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द, अंग्रेजी भाषा के शब्द। ये जो अंग्रेज शब्द है, अंग्रेज, ये अंग्रेज शब्द अंग्रेजी भाषा का नहीं है। ये अंग्रेज जो शब्द है ये फ्रांस भाषा का शब्द है।
और उर्दू जो शब्द है वो तुर्की भाषा का शब्द है। तो ध्यान रहे मित्रों, अंग्रेजी भाषा के शब्द हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने लिया यहाँ पर कॉपी, पेन, ऐसे शब्द जो हमारे खूब अभ्यास में आ चुके हैं। कॉपी, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, कॉपी, ये तरीके से लिखा हूं ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। कॉपी, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्कूल, कॉलेज, स्कूल, कॉलेज। इधर देखिए मित्रों, टीचर, डॉक्टर, नर्स, टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, इंजीनियर, अफसर, ऑफिसर, अफसर, ऑफिसर, टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, अफसर, ऑफिसर, ड्राइवर, ड्राइवर को हिंदी में चालक कहा जाता है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। और देखिए मित्रों, कप, प्लेट, कप, प्लेट, जग, टोस्ट, बिस्कुट। अब ये टोस्ट शब्द को तो हम ठोस बोलते हैं, ठोस, ठोस, ठोस नहीं और टोस्ट है। ठीक है मित्रों, टोस्ट, बिस्कुट, टोस्ट है, बिस्कुट है, केक शब्द है। ये दिन रात जो हमारी भाषा में व्यवहार में आते हैं ऐसे शब्द हैं। कप, प्लेट, जग, टोस्ट, बिस्कुट, केक, ये शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। लीजिए मित्रों, आप इन शब्दों का यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो शीघ्र लीजिए। वैसे भी हमें याद हो गए, कॉपी, पेन, पेंसिल, रजिस्टर, स्कूल, कॉलेज, टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, अफसर, ऑफिसर, ड्राइवर, कप, प्लेट, जग, टोस्ट, बिस्कुट, केक। और शब्द लिख देता हूं मैं यहां पर। सूट, सूटकेस, सूट, सूटकेस, सूट बूट, सूट बूट, ड्रेस, ड्रेस, शर्ट, कोट, पैंट, कोट, पैंट और रेडीमेड, रेडीमेड। ये सब इस प्रकार से मैंने एक वर्गीकरण किया है ताकि ये तो सारे व्यवसाय, पद व्यवसाय आ गए। टीचर, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर, अफसर, ऑफिसर, ड्राइवर, ये सारे जो है हमारे पोशाक, ड्रेस, शर्ट, कोट, पैंट, रेडीमेड, सूट बूट, सूट केस, सूट, ये कप, प्लेट, जग, टोस्ट, बिस्कुट, केक। मित्रों, ये है हमारे अंग्रेजी। और भी काफी शब्द हैं, जैसे मोटर शब्द है या बस शब्द है। मोटर, मोटर, ये तो गांव के लोग भी खूब बोलते हैं। पहले ऐसा लगता है जैसे तो गांव का ही शब्द हो। मोटर, मोटर आ गई मित्रों। मोटर अंग्रेजी का शब्द है। मोटर, कार, बस, ट्रेन, बस, ट्रेन, ट्रक, टिकट, टिकट, ये चेक हो गया, टिकट, टिकट, चेक। ध्यान देना, मोटर, कार, बस, ट्रेन, ट्रक, टिकट, चेक, ये सभी शब्द मित्रों, साइकिल, मोटरसाइकिल, ये सभी शब्द जो है हमारे अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। तो ध्यान दें, जब मैं आपको यूनानी शब्द पढ़ाऊंगा और ये फ्रांस भाषा का रेस्टोरेंट शब्द पढ़ाऊंगा मित्रों, तो फिर आपको अंग्रेजी भाषा को ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यूनानी भाषा के शब्दों को याद रखें, क्योंकि इसमें 4-5 शब्द ऐसे हैं जो हमें अंग्रेजी शब्द होने का भ्रम करवाएंगे, इसलिए उन शब्दों का आप ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गया हमारा पहला वर्गीकरण विदेशी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्द। आगे देखते हैं मित्रों, सबसे ज्यादा शब्द मिलते हैं हमारे पास अरबी और फारसी की, जिनकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम उन शब्दों को देख लेते हैं जो 2-4 हैं और विदेशी शब्द हैं। जैसे चीनी भाषा के शब्द देखिए आप, चीनी भाषा के शब्द हैं चाय, चीनी, लीची, और एक प्यारा सा शब्द है चाउमीन। चाउमीन, ये चाउमीन जो है चीनी भाषा का शब्द है।
तो चाय, चीनी, लीची और चाउमीन ये चीनी भाषा के शब्द हैं। वर्तमान में काफी चर्चा में है चीनी। ध्यान देना, चीनी, चाय, लीची और चाउमीन ये चीनी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद देखिए मित्रों, डच भाषा के शब्द, ये 3-3, 4-4 शब्द ही आपको अगर सीधे ही आप रट भी लें तो कोई समस्या नहीं है, आसानी से हमारी ये प्रश्न का उत्तर निकालने में सहायता देंगे। लेकिन कहीं ना कहीं डच भाषा के शब्द हैं बम, चिड़िया, चिड़िया, बम और ड्रिल, चिड़िया, बम, ड्रिल और तुरुप। ये तुरुप ताश में ये शब्द काम आता है। ये ड्रिल मशीन है, ये बम शब्द जानती है। तो डच भाषा के शब्द है चिड़िया, बम, ड्रिल और तुरुप। उसके बाद देखिए मित्रों, जापानी के शब्द हैं। जापान के आपको 2 शब्द याद रखने हैं, खास तौर पर ये 2 शब्द याद रखने हैं आपको जापान के। जापान का एक तो रिक्शा है और एक सायोनारा है। रिक्शा और सायोनारा, ये रिक्शा और सायोनारा ये 2 शब्द आपको जापान के 2 शब्दों में याद रखना है मित्रों। उसके बाद ये फ्रांस या फ्रेंच भाषा के शब्द देखिए आप। एक तो जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है फ्रेंच भाषा में वो है रिपोर्टाज। तो कई बार ये प्रश्न आता है, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है रिपोर्टाज। एक ध्यान रखें, ये अंग्रेज शब्द में पहले बोल चुका हूं, अंग्रेज शब्द फ्रांस भाषा का है। अंग्रेज रिपोर्टाज। एक शब्द है कारतूस, कारतूस, और एक शब्द है कूपन, कूपन। अंग्रेज, रिपोर्टाज, कारतूस, कूपन और एक शब्द है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। तो मित्रों ये हो गए हमारे फ्रेंच या फारसी भाषा के शब्द। एक फ्रांसीसी, इसको सबको ये नहीं कहूं, फ्रांसीसी, ये फ्रांसीसी शब्द भी फ्रेंच भाषा का है। तो फ्रांसीसी हो गया, अंग्रेज हो गया, कारतूस हो गया, कूपन हो गया, रेस्टोरेंट हो गया और रिपोर्टाज हो गया। यहां ध्यान रखना है टेबुल शब्द है, टेबुल, ये टेबुल, टेबल के लिए आता है टेबुल। ये टेबुल शब्द है, ये भी फ्रेंच भाषा का है। लीजिए मित्रों, शीघ्र ही आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी शब्द आपके काम आने वाले हैं। चीनी भाषा के हो गए। तिब्बत के 2 शब्द आपको याद रखने हैं। जब हम राहुल सांकृत्यायन की तिब्बत यात्रा पढ़ते हैं उसमें भी ये शब्द आते हैं। 2 शब्द आपको याद रखने हैं। तो लामा, दलाई लामा का नाम तो आपने सुना होगा, एक बौद्ध भिक्षु के लिए लामा शब्द आता है। और एक शब्द है डांडा। ये डांडा शब्द जो है वहां की एक भूमि विशेष का प्रकार है, उस भूमि के लिए जो डांडा शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये तिब्बत के शब्द हो गए मित्रों। आगे देखिए आप तुर्की भाषा के शब्द। तो मैंने कहा था आपसे ये उर्दू जो शब्द है बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। उर्दू शब्द जो है ये उर्दू शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। और आगे देखिए कौन कौन से शब्द हैं तुर्की भाषा के। उर्दू, चाकू, चेचक और चम्मच, ये तीनों एक साथ याद करने हैं आपको। चाकू, चेचक और चम्मच, चाकू, चेचक और चम्मच, ये उर्दू भाषा के शब्द हैं। और देखिए मित्रों, बेगम, बहादुर, बेगम, बहादुर, बंदूक, बारूद, बेगम, बहादुर, बंदूक, बारूद और लाश। मैंने सर्वप्रथम आते बात की थी आपसे। तो बेगम है, बहादुर है, बंदूक, बारूद और लाश, ये शब्द जो है तुर्की भाषा के। एक बार याद रखें ढंग से, बेगम, बहादुर, बंदूक, बारूद एक साथ याद रहेंगे मित्रों। मैं लिख ही उस तरीके से रहा हूं आपके सामने कि आपको याद करने में आसानी रहे। यह पढ़ाने के 2 उद्देश्य मेरे। एक तो हम वर्गीकरण से पढ़ लें, दूसरी बात इस प्रकार से मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो आसानी से याद रहे। जैसे चाकू, चेचक, चम्मच, बेगम, बहादुर, बंदूक, बारूद और लाश। इसके बाद एक शब्द आता है यहाँ पर, वो याद रखना है आपको, खंजर, खंजर। तो उर्दू हो गया चाकू, चेचक, चम्मच, खंजर। ये सभी जो शब्द हैं मित्रों ये तुर्की भाषा के शब्द हैं। और देखते हैं हम, तुर्की भाषा के हो गए, तिब्बत भाषा के हो गए, चीन के हो गए, जापान, हाँ यूनानी भाषा के शब्द यहाँ पर देख लेते हैं हम। यूनानी भाषा के शब्द मित्रों ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये शब्द हमें लगते ही अंग्रेजी के हैं, इसलिए आपको ध्यान से देखना है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, एकेडमी, ये एकेडमी हमें अंग्रेजी का लगता है,
एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर एटम, एटम, और एक लिख दिया टेलीग्राम, टेलीग्राम। एक शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर टेलीफोन, टेलीफोन। रेस्टोरेंट शब्द याद रखना है, फ्रांस भाषा का है। और टेलीफोन जो शब्द है ये यूनानी भाषा का है। और देखिए मित्रों, एकेडमी हो गया, एटम हो गया, टेलीग्राम हो गया, टेलीफोन हो गया, और एक शब्द है बाइबिल। ये बाइबिल शब्द भी यूनानी भाषा का शब्द है, महत्वपूर्ण शब्द है मित्रों। तो ये हो गए हमारे तिब्बत के शब्द, तुर्की के शब्द और यूनान के शब्द। तो आप शीघ्र ही स्क्रीनशॉट लें ताकि हम बात करेंगे आगे पुर्तगाल के शब्दों की। शब्द आते हैं पुर्तगाल के, और पुर्तगाल प से पुर्तगाल और प से देखिए आप कितने सारे शब्द पुर्तगाल के हैं। एक तो लिखा मैंने यहाँ पर पाव, एक लिखा मैंने ये पपीता। अच्छा, इस पाव का मतलब वो पाव भर ना समझ लें, ये पाव भाजी वाला है। पाव एक प्रकार की रोटी होती है, भाजी मतलब सब्जी होती है मित्रों। तो ध्यान देना, पाव, पाव, पपीता, पाव, पपीता, पीपा, पतलून, पाव, पपीता, पीपा, पतलून, पादरी। ये प से याद करवाया मैंने आपको सभी शब्द, पाव, पपीता, पीपा, पतलून और पादरी। प से पुर्तगाल, और पुर्तगाल के जो शब्द मैंने आपके सामने लिखे मित्रों, पाव, पपीता, पीपा, पतलून और पादरी। और एक शब्द और ध्यान रखना है, पिस्तौल, पिस्तौल। अब ध्यान देना मित्रों, ये जो बंदूक शब्द है, बंदूक, वो तो हमने कहा लिख लिया तुर्की भाषा में, तोप भी तुर्की भाषा में, तोप और बंदूक। जबकि पिस्तौल देखिए मित्रों पुर्तगाली है, ये पुर्तगाली शब्द है। और एक पुर्तगाल में एक शब्द आपको विशेष याद रखना है, वो है तंबाकू, तंबाकू। मित्रों हमने तांबूल शब्द पढ़ा है, ये कोल किरात संथाल जातियों में हमने जो शब्द पढ़े थे देशज शब्दों में, वहां तांबुल शब्द पढ़ा है। तांबुल का तंबाकू होता है, किंतु तंबाकू शब्द कहाँ का है, ये पुर्तगाल का है। तो ध्यान देना, पुर्तगाली भाषा का है, तो तंबाकू पुर्तगाली हो गया। और ध्यान देना मित्रों, हम पुर्तगाली भाषा के शब्द पढ़ रहे हैं, पाव, पपीता, पीपा, पतलून, पादरी, पिस्तौल पढ़ चुके हैं। आगे देखिए, एक अब ये जिस प्रकार से मैं लिख रहा हूँ, ये लिखने के जिस प्रकार से तरीके हैं, उन तरीकों से आप आसानी से याद कर लेंगे मित्रों। आलू, आलू, आलमारी, आलू, आलमारी और आलपीन, आलपीन। तो ये आल से याद हो गए, आलू, आलमारी और आलपीन। इसके बाद देखिए, अगर हम खाने पीने की चीजों की बात करें तो पपीता तो यहाँ आ गया है, आलू यहाँ आ गया है, संतरा, संतरा। और एक है मित्रों अनानास, अनानास। तो ये अनानास है, संतरा है, आलू है और ये पपीता है। ये मित्रों सब पुर्तगाल के शब्द हैं। आगे देखिए पुर्तगाली शब्दों में कौन कौन से शब्द आते हैं। पुर्तगाली शब्दों में एक आता है हमारा साबुन, बाल्टी, साबुन, बाल्टी और तौलिया। ये तीनों शब्द ऐसे लिखे जिसको हम नहाने के लिए जा रहे हूँ। साबुन, बाल्टी और तौलिया उठाया, चलो नहाने के लिए। तो ऐसे याद हो गए साबुन, बाल्टी और तौलिया। आसानी से याद हो गए मित्रों, साबुन, बाल्टी और तौलिया। आगे देखिए, ये एक शब्द है गोभी, गोभी, और एक है चाबी, गोभी और चाबी, और एक गोदाम, गोभी, चाबी और एक गोदाम। ये भी पुर्तगाल के हैं मित्रों। तो साबुन, बाल्टी, तौलिया, गोभी, चाबी और गोदाम। एक शब्द ये कमीज, कमीज और पतलून। हालांकि मैं ऊपर लिख चुका हूं पतलून शब्द को। तो ध्यान देना मित्रों, कुर्ता और पाजामा शब्द फारसी का है, कुर्ता और पाजामा शब्द फारसी का है, जबकि कमीज और पतलून शब्द जो है ये पुर्तगाली भाषा का है, और पैंट और शर्ट ये अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। ऐसे भी हमें ध्यान रखना है। कमीज हो गया, पतलून हो गया, साबुन, बाल्टी, तौलिया, गोभी, चाबी, गोदाम हो गया, अनानास, संतरा, आलपीन, आलमारी, आलू, तंबाकू, पाव, पपीता, पीपा, पतलून, पादरी, पिस्तौल। ये लीजिए मित्रों, ये हो गए हमारे पुर्तगाली शब्द। आप शीघ्र स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट, ताकि हम आगे बात करने वाले हैं मित्रों अरबी और फारसी भाषा के शब्दों की। देखिए मित्रों,
अरबी और फारसी भाषा के जो शब्द हैं ये बहुत ज्यादा शब्द हैं और इनमें लगभग समानता ज्यादा है, इसलिए ये शब्द कई बार जो है हमारे उल्टे सुलटे हो जाते हैं। फिर भी यदि हम इनको बार बार अध्ययन करें तो भी आसानी से याद हो जाएंगे और नहीं अध्ययन करें तो इनको एक बार प्रभाव में पड़े, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए मित्रों, हम बात कर रहे हैं अरबी के शब्दों की। अब ध्यान देना, कुछ हम एक कहानी नुमा बना लेते हैं शब्दों की। अरबी के शब्द कौन कौन से हैं? ये औरत अरब से आई, किसके साथ आई? आदमी के साथ आई। इसके साथ और कौन आया? औलाद भी साथ आई। 3 शब्द हो गए मित्रों, औरत, आदमी, औलाद। अब ये औ से हमें और 2-3 शब्द याद आते हैं यहाँ पर। एक तो है औकात और एक है यहाँ पर औसत। ये तीनों शब्द हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। और ध्यान देना, ये औरत कहाँ आई? हमारे मुल्क में आई और इसका जो किस्मत था तो बुलंद था, किस्मत या इसकी तकदीर बुलंद थी। इसकी किस्मत और तकदीर को देखकर बड़े बड़े हकीम, यतीम, हाकिम, हलवाई आदि सब इसके एक हुक्म पर हाजिर होते थे। देखो मित्रों, कहानी बनती जा रही है। ऐसा नहीं कि कोई कहानी बना के लाया हूं, जो याद आ रहा है इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूं आपसे। तो ध्यान देना, औरत कहां से आई? अरब से आई और आदमी और औलाद इसके साथ आई। अब कहां आए? अपने मुल्क में आए। इसकी किस्मत तकदीर इतनी बुलंद थी कि इसी किस्मत को देखते हुए हकीम, यतीम, हाकिम, हलवाई हुक्म एक हुक्म पर हाजिर होते थे। ये एक अगला शब्द आ गया हमारे पास, हाजिर। इसकी मदद के लिए कोई मना नहीं करता था। और इनकी जो औलाद थी उनमें से एक वकील था और वो वकील बड़े बड़े बहसें करता था, मुकदमे लड़ता था और फैसले करता था। और इस वकील को कई लोग अपने घर पर दावत दिया करते थे। दावत क्यों दिया करते थे? दिमाग और राय मांगने के लिए ये इसको दावत दिया करते थे। और ये औरत जो आई थी, इन्होंने सभी जिला तहसील और तहसीलों का भ्रमण किया, कानून की किताब का अध्ययन किया। कानून, एक बात ध्यान रहे मित्रों, ये जो अरबी फारसी के जो शब्द है इनके नीचे नुक्ता लगता है, ध्यान रहे। कई जगह जहाँ क होता है, जहाँ ख होता है, जहाँ ग, ज और फ होता है, वहां पर नुक्ता लगता है। तो ध्यान देना, कानून की किताब का अध्ययन किया यानी कानून कायदे पढ़े। कानून और कायदा ये दोनों शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। कानून, चलो मुझे एक शेर याद आता है, कानून है क्या, कायदा है क्या, हमारा तुमसे वायदा है क्या, हम इतनी अच्छी वीडियो बनाएं, आप शेयर और सब्सक्राइब न करें तो फायदा है क्या। तो मित्रों, कानून, कायदा, वायदा ये शब्द अरबी भाषा के शब्द हैं। जिला, तहसील, कानून, किताब, देखो कौन कौन शब्द हो गए? जिला, तहसील, कानून, किताब, किस्मत, तकदीर, हाकिम, यतीम, हलवाई, हाजिर, मदद, हुक्म, बहस, दिमाग, राय, मुकदमा, मुल्क, औरत, आदमी, औलाद, औकात, औसत, किताब, ये सभी शब्द अरबी भाषा के। और देखो मित्रों कौन कौन से हैं। एक ही ध्यान रखना, जो ई से प्रारंभ होते हैं, इसे इलाज शब्द है, इलाज। ये इनाम शब्द है, ये इशारा शब्द है और ये इरादा शब्द है। इशारा, इरादा, इल्म और इंतजार, इंतकाम और इंतकाल, ये इसको कर लीजिए, इंतकाल। तो ये सभी शब्द हमारे। और क्या क्या हो गया हमारे? हवा शब्द, हवा, मुसाफिर,
मुसाफिर आने वाले, मुसाफिर जाने वाले। और मौसम, मौसम की तरह तुम भी, तो ये मौसम शब्द है, अच्छा शब्द है मित्रों, पूछा गया शब्द है, मौसम शब्द है, हवा शब्द है, मुसाफिर शब्द है, हाकिम है, हकीम है, हलवाई है। और इस प्रकार के सभी शब्द मित्रों ये अरबी भाषा के हमारे शब्द हो गए। एक बार आप इन शब्दों का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और कुछ शब्द देखिए मित्रों, एक शब्द है तारीख, एक शब्द है तकिया और ताकत। तारीख, तकिया, ताकत, मतलब, ये सभी शब्द हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। तो लीजिए मित्रों, ये अरबी भाषा के शब्द हो गए। अब हम बात करेंगे फारसी भाषा के शब्दों की। देखिए मित्रों, फारसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं। फारसी भाषा के शब्द, फारसी भाषा के शब्द। देखिए मित्रों, कुछ शब्द लिखा हूं मैं आपको, जो एक प्रवाह में आपको याद करने। प्रवाह में, प्रवाह कैसे? याद, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। हो गए मित्रों याद? किस प्रकार से? यार, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। यार, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। ऐसे प्रवाह में पढ़ेंगे इसको। यार, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। अदा, अदा, खाल, खून, खून, खुश। अदा, खाल, खून, खुश। मादा, गिरफ्तार। अदा, खाल, खून, खुश। मादा, गिरफ्तार। यार, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। अदा, खाल, खून, खुश। मादा, गिरफ्तार। और ध्यान देना, कबूतर, खरगोश, कबूतर, खरगोश, कबूतर, खरगोश, बेरहम दर, कबूतर, खरगोश, खामोश, कबूतर, खरगोश, खामोश, बेरहम दरबार, बेरहम दरबार। ये कोई कविता नहीं मित्रों, हम केवल एक प्रवाह में पढ़ रहे हैं। यार, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। अदा, खाल, खून, खुश। मादा, गिरफ्तार। कबूतर, खरगोश, खामोश, बेरहम दरबार। इसके बाद देखिए मित्रों, एक शब्द है मीना की शादी का। मीना की शादी का। सितार, सितारा, शोर। सितार, सितारा, ये वाद्य यंत्र है। सितार, सितारा, शोर। तो ये सभी शब्द मित्रों फारसी भाषा के शब्द हैं। और एक शब्द आपको खास तौर पर याद रखना है, वो शब्द है चश्मा। ये चश्मा शब्द हमारी फारसी भाषा का है। तो यार, याद, दिल, दवा, गवाह, सरकार। अदा, खाल, खून, खुश। मादा, गिरफ्तार। कबूतर, खरगोश, खामोश, बेरहम दरबार। मीना की शादी का। सितार, सितारा, शोर। ये ध्यान देना, ये शब्द हो गए हमारे फारसी भाषा के शब्द। आप स्क्रीनशॉट ले तुरंत, ताकि मैं नए शब्द लिख सकूं आपके सामने। इसके बाद देखिए, एक पंक्ति लिखा हूं, उसे याद रखना में। मुर्दा बोला जोर की आवाज में। मुर्दा बोला जोर की आवाज में। आवाज में। जिंदगी की जंग ने मुझे बीमार बना दिया। जिंदगी की जंग ने मुझे बीमार बना दिया। मुझे बीमार बना दिया। कौन कौन सा था मित्रों? मुर्दा बोला जोर की आवाज में। जिंदगी की जंग ने मुझे बीमार बना दिया। इसके अलावा भी शब्द देख लीजिए मित्रों आप। एक शब्द है आसमान, एक शब्द है आवारा। आसमान, आवारा। और एक शब्द है मजदूर, मजदूर। जादूगर, जादूगर, बाजीगर, जादूगर, बाजीगर। फौजदार, फौजदार। आवारा, आसमान, मजदूर, जादूगर, बाजीगर, सौदागर। ये कारीगर वगैरह सब इसमें आएंगे मित्रों। कारीगर, कारीगर, सौदागर, फौजदार, फौजदार,
इसके अलावा देखिए आप एक शब्द है जलेबी। ये शब्द अरबी भाषा का शब्द भी माना जाता है और फारसी भाषा का शब्द भी माना जाता है मित्रों। तो ये सभी शब्द हमारे फारसी भाषा के शब्द हैं, ध्यान देना। एक शब्द है मजदूर। मजदूर, अब जैसे मजदूर से शब्द जोड़ता हूं, मजदूर की आमदनी कितनी है, कितनी सी आमदनी है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो मित्रों ये खर्चा और ये आमदनी शब्द, मजदूर मकान भी बड़ी मुश्किल से बना पाता है। मकान में चार दीवारी मुश्किल से खड़ी होती है। ये मुश्किल, दीवार, मकान, खर्चा, आमदनी और शब्द देख लीजिए एक बार। कुछ एक शब्द और हैं जैसे जुकाम, बुखार, जुकाम और बुखार। ये शब्द मित्रों फारसी भाषा के शब्द हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आपको वास्तव में लगे कि मैं आपके साथ मेहनत कर रहा हूं तो मित्रों शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, जरूर करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।